इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर BEMS MDEH NDDY। इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में त्रिमूर्ति इलेक्ट्रोपैथिक हॉस्पिटल चंबा का मैं संचालक हूँ और रविसन इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो फार्मा जो कि इलेक्ट्रोपैथी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें एज ए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज मैं आपके समक्ष फिर एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ। आपके साथ में कुछ एक बीते दिनों की जो कोविड-19 काल के अंदर बीते दिनों की कुछ एक इलेक्ट्रोपैथी की ग्लिम्स इसकी रिजल्ट्स हैं उसके बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ। वास्तव में आप जानते हैं कि पिछले 4 महीने से इंडिया भी कोविड-19 पैंडेमिक जो ये हमारी महामारी है इस महामारी से जूझ रहा है। और दोस्तों आज हमारा आंकड़ा 11 लाख को क्रॉस कर चुका है। जो इन्फेक्टेड पर्सन्स इंडिया के अंदर कोविड-19 से है उनका आंकड़ा 11 लाख को क्रॉस कर चुका है और लगभग 28 यानी कि 28,000 मौतें इंडिया के अंदर अब तक हो चुकी हैं। दोस्तों हमने 4 महीने पहले भी इस चिकित्सा प्रणाली के अंदर कोविड-19 के अंदर जो विशेष जिसकी ज़्यादा चर्चा चलती है वो है हमारा इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ बॉडी यानी कि इम्यूनिटी सेगमेंट। हमने 4 महीने पहले भी एक आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत होकर के बताना चाहा था कि इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन के अंदर एक ऐसी पावर है जो हमारे शारीरिक जो प्रतिरोधक शक्ति है यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम है जो हमारे बॉडी के उनको बहुत पावरफुल बनाने में ये सिस्टम एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और कोविड-19 का भी जो 4 महीने के बाद भी जो रिसर्च बाहर निकल करके आई है वो उसमें भी यही आप सब लोगों के सामने पाया गया है कि अगर किसी इंसान में इम्यून सिस्टम उसका बिल्कुल पावरफुल है, इम्यूनिटी उसकी पावरफुल है, तो उसको किसी भी तरीके से ये जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा सकता है। शरीर में आ सकता है बट वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसी कड़ी के साथ मैं आपको बता दूं, पहले तो हम सिर्फ ये जान रहे थे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करते हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। 12 साल पहले जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आया था तब हमने इस प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ इतना ही बोलते थे कि हर बीमारी में हमारा इलेक्ट्रोपैथी के अंदर मानना है हर बीमारी का जो सब वो एक मूलभूत जो ढांचा जहाँ से बीमारी पैदा होने का कारण बनता है वो हमारे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर के वीक होने से ही किसी न किसी बीमारी से हम ग्रसित होते हैं। ये हमारा पहले से मानना है और ये प्रोडक्ट हम हर किस्म की बीमारी में उस पेशेंट की इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर को रिकूप करने के लिए ही इसको अभी तक इस्तेमाल करवा रहे थे। मगर हमें क्या मालूम था कि 2020 के अंदर आकर के कोविड-19 जैसी तरीके कोई महामारी हमारे इस विश्व के अंदर आएगी। और दोस्तों पहले तो जब से पिछले 4 महीने से हमने इसको बहुत बड़े लेवल पे अपने सर्कल के अंदर जितना भी हमारा रविसन इंडिया इलेक्ट्रो फार्मा का पूरे एक बेंचमार्क है पूरे इंडिया के अंदर उसमें हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करवाया है। और पहले तो इसके फिजिकल रिजल्ट्स हमें आ रहे थे। अब कुछ दिनों मीन्स पिछले लगभग 1 महीने से हमने अब कोविड के पेशेंट्स के ऊपर भी इसको एग्जामिन करके वो देखने की कोशिश की है इनडायरेक्टली, क्योंकि अभी डायरेक्ट तो हमारे पास केस गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई आ नहीं सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं उनमें एक में एग्जाम्पल, हालांकि वो लोग अभी अपने रिकॉर्ड देने बहुत जल्दी हम उनसे रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड करने वाले हैं बट फिर भी वो रिकॉर्ड देने से भी थोड़ा आनाकानी इस करके कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो आज हॉस्पिटल में एडमिट होकर के अपना ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं। वो या तो होम क्वारंटाइन या फिर इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन के अंदर या फिर वो अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन के अंदर रह करके ही अपने आप को ठीक करने की चेष्टा कर रहे हैं। दोस्तों पर एक केस हमारे साथ एक ऐसा हुआ, उस विधि का विधान देखिए। हमारा ही एक इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर जो कि इस समस्या से कोविड-19 से 8 जुलाई को वो जब उसका टेस्ट किया जाता है वो ऑफिशियल टेस्ट होता है उसमें वो पॉजिटिव पाया जाता है। जब वो पॉजिटिव पाया जाता है वो हालांकि वो भी एसिम्प्टोमेटिक था मगर उसमें कुछ 10 to 25% तक के जो वो सिम्टम उसके अंदर आने शुरू हो चुके थे। जैसे उसका गला खराब होना शुरू हो गया था, उसको फीवर हाई ग्रेड फीवर उसको आना शुरू हो गया था, उसकी टेस्ट और उसके स्मेल के सेंस के अंदर फ़र्क आना शुरू हो गया था। मगर जब वो डॉक्टर इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर
वो हमसे रविसन इंडिया इलेक्ट्रॉन फार्मा से जुड़ा हुआ था। जब उसने हमसे संपर्क किया तो पहले तो वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, मगर जब उसको ये फेथ भी था कि इलेक्ट्रोपैथी के अंदर ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं जिनका अभी तक इस यूनिवर्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं है ऑलरेडी, जिसका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, उसको ही उसने माध्यम करके उसने हमसे डिस्कस किया। जब उसने डिस्कस किया तो वो पूरा ट्रीटमेंट जो हम एक कोविड-19 के प्रिवेंटिव एंड मैनेजमेंट के लिए देते हैं दोस्तों, वो हमने उनको दिया। और आपको जान करके एक हैरानी होगी, 10 दिन के बाद जब उसका 18 जुलाई को दोबारा से उसका टेस्ट किया गया तो वो टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया। और जब उसने 8 तारीख को पॉजिटिव आने के बाद जब उसने ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया था तो उस जो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर को रिकूव करने के लिए ट्रीटमेंट जब स्टार्ट किया गया तो उसके जब इम्यून बूस्टर्स दिए गए तो 3 दिन के अंदर अंदर जो उसको माइल्ड सिम्टम आने शुरू हुए थे वो 3 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद जब 18 तारीख तक उस मेडिसिन उसकी चल रही थी, 18 तारीख को जब दोबारा से उसका इंस्टीट्यूशनल टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो नेगेटिव आ चुका है। उसके बाद फिर भी मतलब जो इस प्रोडक्ट इलेक्ट्रोपैथिक प्रोडक्ट को लेकर के हमारा जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल आज हमारा और बढ़ा है। आज फिर हम एक बार दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से हम अपनी अपील करना चाहते हैं कि काइंडली हम इसका ट्रीटमेंट का दावा नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए एज ए इम्यूनो बूस्टर और एज ए इम्यूनो मॉड्यूलेटर के तौर के ऊपर काम कर रहा है। अगर आज भी हम इस डोज को अपने पूरे समाज में इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि जितने हमारे बहुत से अभी डे टू डे हमारे इन्फेक्शन जो से वो बढ़ते जा रहे हैं, उन इन्फेक्शन को न केवल हम रोकने में कामयाब हो पाएंगे बल्कि मेरा ये भी मानना है कि हमारा जो डेथ टोल डे टू डे बढ़ रहा है उसको भी हम अंडर कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेंगे। दोस्तों ये प्रोडक्ट था हमारा इम्यूनोसन। अब मैं इम्यूनोसन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा उसको मैं आपको बता दूं, ये 100% विशुद्ध हर्बल प्रोडक्ट है। इसमें 11 तरह की जो सी वो जड़ी बूटियों का एक स्पेसिफिकल कोहोवेशन मेथड के द्वारा एक एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद जब इसका एक निर्माण किया जाता है और उसके बाद वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड और लिम्फ की बनावट को एक उसको साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन देने का जब काम ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर हमारा इम्यूनोसन करता है तो ये तो न केवल हम तो आज भी बोलते हैं कोविड ही नहीं, बहुत सारी जितनी भी वायरल डिजीज है उसके अंदर इसको ऑलरेडी ये वेल प्रूवन प्रोडक्ट है कि जिसके माध्यम से हम उनके उन इन्फेक्शन को जो सा वो कंट्रोल करने में मैनेज करने में और उसको जो सा वो मैनेजमेंट और कंट्रोल करने में हम कामयाब हुए हैं। अब हमने जब ये रिजल्ट हमारे पास जब आया तो उस वक्त उससे पहले भी इसके रिजल्ट आने शुरू हो गए थे। मई मंथ में हमारी मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया, जो रविसन इंडिया इलेक्ट्रो फार्मा की मैनेजमेंट है उसने डिसीजन लिया हम क्यों ना इसके जो से वो साइंटिफिक वैलिडेशन जहाँ तक हम करवा सकते हैं, हम बहुत बड़े लेवल पे तो हमें नहीं जाने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, मगर जो भी हम अपने छोटे लेवल पे करवा सकते थे इसको फिर हमने इस प्रोडक्ट को टेस्टिफाई होने के लिए साइंटिफिक कुछ वैलिडेशन के लिए हमने इसको जो सा IIIM जम्मू यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन जम्मू जो कि CSIR का एक रिसर्च लैब है उसके अंदर इसको हमने टेस्टिंग के लिए वो भेजा। इस सैंपल को हमने 26 मई को भेजा था। अभी 8 जुलाई को इसकी हमारे पास रिपोर्ट भी आ गई है। उस 8 जुलाई की जो रिपोर्ट में हमने इसकी हमने हैवी मेटल टेस्ट, अब मेरे को मालूम नहीं है, साइंस को जानने वाले इसको समझ सकते हैं, हैवी मेटल टेस्ट करवाया इसके अंदर जो कि बिल्कुल 0% पाया गया। उसके बाद इसके माइक्रोब्स एंड माइक्रोबियल्स जो हमने इसके टेस्ट करवाए वो भी इसके एब्सेंट, बिलो देन रिक्वायरमेंट लाइन जो भी इसके अंदर पाए जाते हैं वो इसके अंदर पाया गया। फिर तीसरी इस बार हमने एक एक्स्ट्रा टेस्ट इसके अंदर इसके हमने फिंगर प्रिंटिंग करवानी चाहिए, HPL से इसका टेस्ट करवाना चाहा, उसके अंदर भी हमने पाया इसके अंदर 52 कंपाउंड्स की ऐसी पीक्स इसके अंदर देखने को मिली हैं जो कि उसके हम वैलिडेशन फर्दर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो है वो एक किस्म से 0.25% से लेकर के 27.53% एरिया मार्क करने वाली जो सी वो इसके अंदर पीक पाई गई हैं। जबकि जब हमने इस पूरी टेस्टिंग का उन साइंटिस्टों से हमने जो सा उन वैज्ञानिकों से जब हमने इसका पता लगाने की कोशिश की कि इसका मतलब क्या हो सकता है,
तो उन्होंने बोला कि यस, ये जो सा प्रोडक्ट है आपका, जिस लाइन पे आप इसको यूज़ कर रहे हैं उसमें ये बहुत अच्छा गुणकारी साबित हो सकता है। अब हमने इसकी इम्यूनो मॉड्यूलेटर और इम्यूनो बूस्टर्स की जो इसकी स्टडी है इस प्रोडक्ट की इम्यूनोसन की, वो हमने अब फर्दर एक स्टेप लेते हुए हमारी रविसन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक फार्मा की मैनेजमेंट ने इसका एक अगला स्टेप लेते हुए इसको फर्दर टेस्ट के लिए हम इसको भेजने वाले हैं। मगर फिर मैं दोबारा एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर एक प्रोडक्ट जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर के तौर के ऊपर काम आ सकता है और वो 100% विशुद्ध हर्बल है, तो क्यों ना जब तक वैक्सीन को इसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं आ जाता है तो तब तक हम जो इस वक्त बेमौत लोग मर रहे हैं या इन्फेक्शन इसका इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, एक महामारी इंडिया के अंदर ही महामारी का रूप धारण करता जा रहा है, तो क्या हम उसके अंदर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवा करके उन हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जान जो सा है जोखिम में डालने से बचा सकते हैं। यही हमारा मानना और यही हमारी अपील है। धन्यवाद।